हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। हरतालिका तीज का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर के लिए और अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। हरतालिका तीज की पूजा में हमें चौकी लगानी होती है, तो आप चौकी या फिर पाटा ले लीजिए। उस पर बिछाने के लिए आप नया कोरा कपड़ा ले लीजिए। आप चाहें तो पीला, लाल या फिर हरा रंग का कपड़ा ले सकते हैं। आप सफेद भी कपड़ा ले सकते हैं। इसके बाद आप शिव परिवार की चाहे तो फोटो ले लें या फिर मूर्ति ले लें, और नहीं तो आप इस तरह से मिट्टी के शिव पार्वती बना करके और गणेशी बना करके पूजा कर सकते हैं। वैसे तो हरतालिका तीज में मिट्टी के शिव पार्वती और गणेशी बना करके पूजा करने का महत्व होता है, और अगर नहीं बना पाते हैं तो आप फोटो से पूजा भी कर सकते हैं। अब हमें हरतालिका तीज की पूजा में कलश की स्थापना करनी होती है, तो आप कलश ले लीजिए, चाहे मिट्टी का ले लें या फिर पीतल का या फिर तांबे का कलश ले लीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर कुछ पंचामृत की सामग्री ली है, जिसमें हमने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर दही लिया है, आप दही ले लीजिएगा। आप चाहे तो अलग अलग सामग्री ले लीजिए, नहीं तो आप एक साथ सभी सामग्री मिक्स करके पंचामृत बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने शहद भी लिया है और देसी घी लिया है। इसके अलावा हमें शुद्ध जल चाहिए होता है, तो आप शुद्ध जल भी ले लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए रोली ली है। इसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ पर पीला चंदन लिया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा चंदन से ही की जाती है, तो आप पीला चंदन अवश्य ले लें। इसके बाद हमने यहाँ पर अक्षत लिए हैं भगवान की पूजा करने के लिए। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब हम भगवान को आसन देने के लिए यहाँ पर गेहूँ लेंगे, और कलश के मुख पर भी कुछ अनाज रखा जाएगा, तो आप चाहें तो गेहूँ ले लें या फिर अक्षत ले लें, जो आपकी सुविधा हो आप वह अनाज ले सकते हैं। आप जौ भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर हल्दी की गांठ और सुपारी ली है, जिसमें से हम कलश की स्थापना करेंगे, और भगवान गणेश को भी हम हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करेंगे। अब हमने यहाँ पर कलश में डालने के लिए एक सिक्का लिया है, और हमने यहाँ पर गंगा जल लिया है। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज की पूजा में हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। वैसे आप चाहें तो नारियल कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हरतालिका तीज की पूजा में दीप कलश की ही स्थापना की जाती है, क्योंकि हरतालिका तीज में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो देवताओं की पूजा में हम दीप कलश की ही स्थापना करते हैं। इसके बाद हमने कलश के मुख पर रखने के लिए एक दीपक अलग से बनाया हुआ है। कलश के मुख पर लगाने के लिए हमने यहाँ पर पंचपल्लव लिए हैं। पंचपल्लव के रूप में हमने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं। आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर आरती करने के लिए एक अलग से दीपक बनाया हुआ है, जिससे हम भगवान की आरती करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर धूप ली है और दीप प्रज्वलित करने के लिए माचिस ली है। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज की पूजा में आप अपनी शादी का सिंदूरा अवश्य रखें, क्योंकि माता गौरी को हरतालिका तीज की पूजा में सिंदूर दान किया जाता है। तो आप अपने सिंदूरा से ही माता गौरी को सिंदूर दान करें। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। या फिर आपके पास सिंदूरा नहीं है, तो आप जिससे सिंदूर लगाते हैं उससे आप माता गौरी को सिंदूर दान करें। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान गणेश के लिए जनेऊ लिया है, मौली ली है। अगर आपको जनेऊ नहीं मिलता है तो आप मौली भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चौकी पर रखने के लिए शुद्ध जल लिया है, और हमने यहाँ पर कुछ दक्षिणा ली है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई ली है, या फिर आपके यहाँ जो भी परंपरा के अनुसार भोग बनता है आप आज के दिन हरतालिका तीज की पूजा में भगवान को अर्पित करें। बतासे लिए हैं। किसी किसी के यहाँ हरतालिका तीज व्रत में पूजा के लिए भोग में मीठी पूड़ी, मीठे पुआ बनते हैं, तो आप वो भी भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ फल लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर हरतालिका तीज व्रत कथा की पुस्तक ली है। आज के व्रत में हरतालिका तीज की व्रत कथा जरूर पढ़ी जाती है या फिर सुनी जाती है। अब हमने यहाँ पर माता गौरी को अर्पित करने के लिए कुछ सुहाग की सामग्री ली है। आप आज के दिन माता गौरी को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। बाद में यह सुहाग की सामग्री और वस्त्र आप अपनी सास को बायने में भी दे सकती हैं। तो आप सुहाग की सामग्री 5, 7, 16 जैसे आप चाहें माता को अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पुष्प लिए हैं। आपको जो भी पुष्प आसानी से मिल जाते हैं आप आज के दिन भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र लिए हैं, आग के पत्ते लिए हैं, एक फूल माला ली है, कुछ गुलाब के पुष्प लिए हैं, गेंदे के पुष्प लिए हैं। साथ में मैंने जैसा कि बताया था कि आम के पत्ते लिए हैं कलश की स्थापना करने के लिए, तो यह हमें सभी सामग्री चाहिए होती है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर एक लोटा शुद्ध जल लिया है, जिसको हम कलश की स्थापना करने के लिए कलश में भरने के लिए प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।